बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। फिर यूनिवर्सिटी लाहौर से कामरान ने कुछ 10 साल के बाद मुझे 10-12 ऐसी तस्वीर भेजी हैं कि जो यूनिवर्सिटी के ज़माने की हैं, मुख्तलिफ़ पार्टीज़ में और लोगों को बताते हुए और पढ़ाते हुए। और इवन एक आध जो हमारा सफ़र था जिसमें बच्चे, मेरे ज़ाती बच्चे भी मेरे साथ थे। हम लोग वहाँ गए थे, नारान कागान। ज़ाहिर उस वक्त बच्चे छोटे थे और मैं उनके साथ अपनी सीट पे कहीं सो रहा था या खेल रहा था, तो उन्होंने उसकी भी तस्वीरें बनाई हुई थी। मोमेंट्स इसीलिए कीमती होते हैं। पर उसमें एक मज़े की चीज़ उसने ये भी भेजी है, ये है मेकिंग डिफरेंस, नाउ इट्स योर टर्न। ये उस ज़माने में मेरा पर्सनल ग्रूमिंग का एक कोर्स होता था और ये उसके कोई 8-10 पेजेस की एक्टिविटीज़ होती थी। ये मुझे इसलिए याद आया कि असलम ने और अरीबा ने और खनसा ने मुख्तलिफ़ औकात में, और ये फ़रहान, इन्होंने पूछा था सर आपका पर्सनल लर्निंग जो पैटर्न है वो क्या है, आप ज़िंदगी में कैसे सीखते हैं। तो बेटा जी 2-3 चीज़ें हैं, यानी पैटर्न आप खुद अपना तय करते हो, किसी दूसरे पैटर्न पे नहीं चलते। लाइक मैं सुबह उठता हूँ और अखबार देखता हूँ, तो अखबार में से जो कीमती चीज़ होती है किसी आर्टिकल में, किसी कॉलम में, मैं उसको जज करता हूँ। अगर वो मुझको अच्छा लगे और मेरा जी चाहे कि मैं अपने दोस्त किसी को उसको रेफ़र कर सकूं, तो देन इट वुड बी लर्निंग, यहाँ लर्निंग स्टार्ट हो गई। या अगर मैंने उसके कोई मिनट्स बना लिए, कोई पॉइंट्स बना लिए, या मैंने अखबार वो काट ली, यानी आज 10-15 साल पहले तो मैं बहुत सारी चीज़ें काटता था और एक फ़ाइल बनाता जाता था, वो पाइल अप होकर इतने बड़े ढेर बन गए हुए, पर उनको दोबारा पढ़ने का मौका नहीं मिला। अच्छा, इसी तौर पे दिन में जब मैं कोई किताब पढ़ने का मुझे मौका मिलता है तो मैं किताब से गो थ्रू नहीं होता, यानी ऐसा नहीं होता दरवाज़ा खुला अंदर गए और बाहर निकल गए। तो मैं रुकता हूँ, फूलों के रंग देखता हूँ, लोगों की शक्लें देखता हूँ, उनकी तौर अतवार, उनके डायलॉग देखता हूँ। अगर उसमें किसी बात में दम है, किसी रूह की खूबसूरती है, किसी लफ्ज़ के ज़रिए ज़रा आप तक पहुँचती है, तो आप उसको नोट करते हो कि यस इट्स गुड। इसी तौर पे लोगों के चाल ढाल अतवार, ये सारी चीज़ें भी जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाते हैं, तो फिर सबसे अहम होता है कि कोई दिन आपका खाली ना जाए। लाइक मुझे याद है मेरी डायरियाँ भरी होती थी कि लर्निंग ऑफ द डे के नाम से। आप आज से कुछ काम मैं भी आपसे गुजारिश करता हूँ, करना शुरू कीजिए। लर्निंग ऑफ द डे, शाम को सोने से पहले जो मर्ज़ी हो जाए, आपने आंखें बंद हो रही हों, मोबाइल पे मैसेज आ रहे हों, एसी चल रहा हो, नींद की देवी आपको झूले दे रही हो, सोना नहीं है, पेंसिल पकड़ें और कॉपी पे लिखें आज की ज़िंदगी का जो मेरा अहम दिन था, जो गैर अहम दिन था, उसमें से एक लर्निंग क्या है अच्छी और एक लर्निंग क्या है बुरी। ज़ाहिर है हमारे साथ हर दिन अच्छा नहीं हो रहा होता, कुछ चीज़ें बुरी भी हो रही होती हैं। कोई बुरा बंदा मिला होता है, किसी ने हमारा दिल दुखाया होता है, किसी जगह हम थोड़े नीचे रह गए होते हैं, कहीं जगह हम आगे चले गए होते हैं, कुछ जगहों पे हमने दूसरे का भरोसा जीता होता है, कुछ जगहों पे हमने दूसरे का दिल जीता होता है, कहीं हमने वफा दिखाई होती है, कहीं दूसरों ने हमारे साथ ज़्यादा कर्टसी का और मोहब्बत का मुजाहरा किया होता है। तो आप सोचते हो यार अगर मुझे मौका, लाइक आप किसी घर गए, उसने आउट ऑफ द वे आपकी मेज़बानी बहुत अच्छी की। जैसे आप होटल पे जाते हैं ना, तो वो अभी ऑर्डर लेने से पहले एक ख़ास तौर पे जो लिबर्टी वाला होटल है, जब आप मनाल जाते हैं तो खाना सामने लगा हुआ होता है, बुफे लगा हुआ होता है, 60-70 खाने हैं, पर आप स्टार्ट नहीं करते जब तक वो आपका जो स्टार्टर है, और स्टार्टिंग उनका एक शानदार मशरूब है। ये मशरूब 3-4 चीज़ों का मुरक्का होता है, ये मिल्क शेक नहीं होता, पर इसके अंदर पुदीना भी शामिल होता है, लेमन भी शामिल होता है, बॉटल भी शामिल होती है, और मार्गरीटा उसका नाम होता है। तो बर्फ़ ही बर्फ़ उसमें होती है। अच्छा, जिस लम्हे आप उसका सिप लेते हैं तो इस कदर मज़ा आता है, इस कदर लुत्फ़, और ऐसा नहीं है कि वो मुफ्त में दे देते होंगे, ज़ाहिर उसके पैसे तो काटते होंगे। आप कभी किसी कपड़े की दुकान पे जाएं और आपने कपड़े लेने हो, तो वो जो दुकानदार है किसी न किसी लड़कियों को भगाएगा, बाजी के लिए, भाई के लिए बोतल लेके आओ, जूस लेके आओ, तो वो पिलाते हैं। वैसे मामे के बच्चे नहीं हैं, उन्होंने बिल में से शामिल कर लेना होता है, पर ये कर्टसी आपको अच्छी लगती है अगर वो ना पूछें और बिल्कुल बेमुरवत रहें। लाइक मेरे ऑफिस में जब भी कोई मेहमान आता है, तो मेरे जो मावन हैं असिस्टेंट वसीम साहब, वो जो मर्ज़ी हो जाए, मेरे आने से पहले उनको पानी का पूछते नहीं हैं, यानी उन्हें सख्ती से ये ममानियत है
कि मेहमान से पूछना नहीं है। ये हमारी बेजी का हुक्म था कि अगर पिलाना हो और खिलाना हो तो पूछते नहीं हैं। जिसको पूछता है तो अगला बंदा भूख और झूठ को जमा करके आपको बता देगा, नहीं मैं तो पी के आया हूँ, चाहे जितनी मर्जी गर्मी हो। तो वो ये करते हैं कि एक बड़ी ट्रे में हमने पहले से गिलास रखे हुए, तो वो जाके एक जूस का डिब्बा और एक बोतल यानी काली वाली या वाइट वाली, वो जाके उसको लटा के रख देते हैं और एक जुमला साथ कहते हैं जिसे हम कहते हैं सेल्फ हेल्प, कि आप खुद लीजिए, और अगर वो फ़र्ज़ करें मेरे टेबल पे आ गए तो वो वहाँ आके रख देंगे। तो दैट्स अ मैनरिज्म। और उस बीच में फिर मैं उनको एक दफ़ा ज़रूर याद दिलाता हूँ। इसी तौर पे मेरे उल्टे हाथ पे जो साइड रैक है उस पे इन्होंने एक कॉपर के ग्लास रखा हुआ है, उसके अंदर पानी डाल देते हैं, वो ठंडा होता है। मैं सादा पानी ज़्यादा लेता हूँ तो वक्तन फ़क्तन में लेता रहता हूँ। मेरे लिए साथ में रखे हुए होते हैं ड्राई फ्रूट, तो जो मैं अपने मेहमानों को भी ऑफ़र कर देता हूँ। अब ड्राई फ्रूट मेरे लिए हैं, दैट्स मेंट फॉर मी, रखे भी इसलिए गए हैं, लेकिन जब मैं उनको देता हूँ तो ये उनकी तवक्को से ज़्यादा होता है। या कभी मैं अगर बादाम खा रहा हूँ, ज़रा लंबा सेशन हो जाता है तो वो तो बोल बोल के खावा हो जाते हैं, मैं सुन सुन के मेरा बुरा हाल हो जाता है, तो मुझे भी अपने दिमाग का ख्याल करना होता है। तो ये चीज़ें मैं रखता हूँ लाजमी। तो जब उनको मैं ऑफ़र करता हूँ, चाहे वो ख़वातीन हों चाहे वो मर्द हों, दोनों को, तो उनको अच्छा तो लगता है। अब यही लर्निंग होती है। अच्छा, इस मेकिंग डिफरेंस में ये जुमला मैंने अपनी अंग्रेज़ी किताब का अनुमान रखा था कि मेकिंग डिफरेंस, नाउ इट्स योर टर्न। हम सब कहते हैं लोगों को बेहतर होना चाहिए, बदलना चाहिए। लोग मामे लगते हैं जो बदलें, हम क्यों ना बदलें, हम क्यों ना बेहतर हों। इट्स माई टर्न, इट्स योर टर्न। अपनी टर्न पे जब आपकी बारी आती है तो आपको अपनी बारी पे भागना चाहिए, आपको अपनी बारी पे जीतना चाहिए, आपको अपनी बारी पे रूल करना चाहिए, आपको अपनी बारी पे राज करना चाहिए, आपको अपनी बारी पे दिल लूटने नहीं जीतने चाहिए, आपको अपनी बारी पे साबित करना चाहिए, यस इट्स मी, आई एम द बेस्ट, मुझसे बेहतर कौन हो सकता है। रवैये में, इल्म में, लर्निंग में, बर्दाश्त में, चीज़ें जैसे जैसी आप सीखते हो। लाइक इसमें शुरू में उसका नाम था, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट वेट होती थी और आखिर में लिखा होता था अख्तर अब्बास करियर एंड पर्सनल ग्रोथ कंसल्टेंट। नंबर मेरा तब से यही है, यानी ये नंबर मेरे पास जो 0300 वाला है ये 90 से है। उस वक्त मोबीलिंक के जो पहले कस्टमर जिनको ये दिया गया था, मुझे याद है नवाए वक्त में 10 लोगों को दिया गया था, तो मैं 10 में से जो टॉप के लोग थे उस वक्त ये मुझे मिला था। मैं पूरी लॉयल्टी के साथ आज तक उस नंबर को संभाले हुए, मैंने बीच में ऑफर्स भी आती रहीं तो इधर उधर किसी और कंपनी में स्विच नहीं किया। ओके, इसका जो पहला हिस्सा था वो था वर्ड्स। लाइक आज आपने 3 नए लफ्ज़ कौन से सीखे, 3 नए लफ्ज़। हम ये इतना आसान काम है नहीं कर सकते, हम करना नहीं चाहते, तो जिस लम्हे आप करने लग जाते हो, आप सोचो 3 नए लफ्ज़ आपकी ज़िंदगी में आज के आए। उर्दू के हो सकते हैं, अंग्रेज़ी के हो सकते हैं। महीने में कितने हुए? 90 लफ्ज़। जिस बंदे को 300 लफ्ज़ आते हो किसी भी ज़ुबान के, कोई माई का लाल उसके साथ गुफ्तगू नहीं कर सकता, वो सबको लाजवाब कर देता है। ये इल्म इतना शानदार होता है। तो सिर्फ 3 लफ्ज़ रोज़ के। दूसरा था जज्ड समवन्स मूड एंड एक्टेड अकॉर्डिंगली। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने किसी को देखा कि उसका मूड क्या था और उस मूड के प्लसेस क्या थे और माइनसेस क्या थे, आपने जज करके नीचे अपना जो एक्सपीरियंस है, ऑब्जर्वेशन है, वो देखनी है, वो लिखनी है। अगर ये तजुर्बा या ये तरतीब स्कूलों में, कॉलेजों में हो, लाइक अभी कोरोना था, स्कूल कॉलेज बंद थे, बच्चों से और बच्चियों से यही पूछ लिया जाए कि हाउ वाज योर डे एट होम, तो वो कुछ ना कुछ तो लिखेंगे। फिर उनसे पूछें कि कितने तुमने लफ्ज़ नए सुने। ज़ाहिर है इसमें वायरस था, कोरोना था, अभी वैक्सीन आई है, कितने नए लफ्ज़, हर लफ्ज़ के पीछे एक तारीख़ है। तो बच्चे ने कुछ ना कुछ तो सुना होगा, लोग क्या करते थे, लोग कैसे पैनिक होते थे। लॉकडाउन पहले लफ्ज़ हमारे यहाँ आया ही नहीं था, उसकी वजह से आया। इस बेशुमार अल्फाज हैं जो इसमें नए आए, और उन लफ्ज़ों के बारे में अगर आप उसको लिखने का मौका दें, एक्सपीरियंस ऐसा कैसा हुआ, तो ये एक दूसरी लर्निंग होती है। इसको भी रोज़ का हिस्सा बनाना चाहिए। अच्छा, तीसरा मज़े की चीज़ होती थी एनीथिंग बैड दैट हैपन टू मी और इन फ्रंट ऑफ मी। ये उसके 2 हिस्से होते थे कि आज के दिन में ऐसी चीज़ जो मेरे सामने हुई अच्छी नहीं थी, या मैंने की या किसी ने की, या मेरे सामने हुई,
तो उसका पॉजिटिव पहलू क्या था, उसका नेगेटिव पहलू क्या था। इनफैक्ट ये भी शाम से पहले पहले आपकी लर्निंग हो जाती है। चौथी चीज़ ये थी कि आज के दिन भर में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हुई, अच्छा चूँकि हम फोकस नहीं करते, हमें अच्छा लतीफ़ा याद नहीं रहता, हमें अच्छा शेर याद नहीं रहता। जब फोकस होता है, मुझे याद है मैंने अपने वालिद मोहतरम की डायरी पढ़ी जो उनकी जवानी की होगी, तो उसमें बहुत ही खूबसूरत अशार लिखे हुए थे। अच्छा मुझे याद है मैंने जो पहला शेर शौरी तौर पे, वैसे तो स्कूल में हमने इकबाल के 500 शेर याद किए थे जिनके आखिर में शीम में मीम में मुश्किल थे और वो मुकाबले होते थे, उसमें सारे जीते थे। और उस ज़माने में 8वीं 9वीं में शेर याद करना कोई मुश्किल ही, आप सोचिए इस उम्र में बच्चा पूरा हिफ्ज़ कर लेता कुरान 30-30 पारे, तो 500 शेर को ज़्यादा नहीं है। मेरे बाबा को 700 शेर आते थे फ़ारसी के, और मैंने फिर उनकी रहनुमाई में ये सीखे। और उनमें इससे चूँकि जो मुश्किल वाले थे शीन वाले, उन्होंने मुझे पूरे स्कूल का जो बेस्ट, आप डिबेटर भी बनते हैं, बेस्ट कंपटीशन हमारा होता, कई 2 दिन कम से कम चला था जिसमें अशार पढ़ते थे, ये बैतबाजी का मुकाबला होता था। लेकिन जो मुझे फोकस चूँकि मेरा होता था, तो जब मैं SC कॉलेज बहावलपुर पहुँचा और हॉस्टल में था और एक कमरे में गया जो उसमें हामिद सुबहानी था, अब्दुल्ला मुजाहिद साहब थे, तो उस कमरे की दीवारों पे लिखा हुआ था हामिद सुबहानी ने। हामिद सुबहानी इस वक्त चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, अबू ज़हबी में हैं और कनाडा में हैं। तो अब तो पता नहीं कैसा टेस्ट है, और उस ज़माने में तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा था। और वो शेर था, किसी मुफलस किसी नादार के गुलशन की कली, ये पहला मिसरा था। किसी ऐसे दीवार पे लिखा हुआ था मोटा खूबसूरत हैंडराइटिंग से, किसी मुफलस किसी नादार के गुलशन की कली सुबह के वक्त भी शबनम को तरस जाती है। एक तो उठती ही नहीं कभी घंघोर घटा, और उठती है तो दरिया पे बरस जाती है। लाल अमृत शुभरती ये शायर था जिसने ये शेर कहा था। और आप सोचिए कि अब इस बात को इतने साल हो गए हैं, पर मेरे वो जहन की, जैसे कहते हैं ना दीवार पे लिखा हुआ है, वो मैं से गौर करता हूँ तो वो दीवार जो हॉस्टल के कमरे की सीढ़ियों के साथ पहला कमरा था जहाँ वो लिखा हुआ था। ये जो फोकस है ये आपको फिर खुशी भी देता है, याद भी देता है। अच्छा इसी तौर पे अगली जो चीज़ थी वो थी गुड हैबिट, यानी आई ट्राई टू डेवलप टुडे, एक अच्छी आदत। और अगर आप हफ्ते में कुछ आदतें डेवलप कर लेते हो, महीने में कितनी बन जाएंगी। और एक थी जो बहुत मज़ेदार थी, इसको ज़रूर आप प्रैक्टिस कीजिए, टॉक्ड टू ए पर्सन विद whom I had never talked before, और माई एक्सपीरियंस कि मैं किसी ऐसे, अच्छा ये जो पूरा था ये मैंने खुद अपनी सोच समझ, तभी मैं काउंसलिंग नहीं करता था, पर चूँकि बच्चों को पढ़ाता था यूनिवर्सिटी में, तो मैं सोचता था इनको क्रिएटिव होने पे कैसे आमादा किया जाए, खुद इनके अंदर से कुछ उठे अपने साथ बात करने का। तो बहुत से लड़के लड़कियां ये कहते थे, सर मैंने तो बात ही नहीं किसी कर सकता, मैं तो टीचर से, प्रिंसिपल से, किसी बड़ी सेलिब्रिटी से, किसी मशहूर आदमी से देखता रहता हूँ सामने हो बैठा हुआ, तो देख देख के दिल नहीं भरता, दिल चाहता उससे बात करूँ पर कभी बात कर ही नहीं सकता या कर नहीं सकती। तो फिर उसमें ये शामिल किया था किसी ऐसे अनजान बंदे से या बंदी से जिससे आप बात करना चाहते हो, बात करें, कैसे करेंगे, क्या बात की, यानी हाउ वाज द एक्सपीरियंस। तो आप इन सारी चीज़ों में से कुछ को ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, ये इट वुड बी योर लर्निंग पैटर्न। और लर्निंग पैटर्न आपकी ज़िंदगी को बहुत उम्दा बनाता है, बहुत खूबसूरत बनाता है। उसमें से जो होता है ना, जैसे सर गंजिश हो जाए ऐसे ज़िंदगी गंजिश हो जाए, ज़मीन वीरान हो जाए, तो फिर उसमें से उगता कुछ नहीं है। ऐसे आपका जहन दिमाग ये ज़रा हो फ्रूटी, उसमें नई नई चीज़ें, नए नए तजर्बे उठते रहें, आते रहें, और कुछ चीज़ों को खुद सोचा करें कि यस मैं ये भी करके देखता हूँ। लाइक इतनी चीज़ों काफ़ी समझे। वैसे उसमें तो सर्विंग अदर्स का एक पैटर्न था, चैरिटी मैंने क्या की, और लर्निंग मेरी क्या हुई, एटीट्यूड में मैंने क्या किया, रिलेशन में मैंने क्या किया, फॉरगिवनेस में मैंने क्या किया। और इन सब के साथ बड़ी बड़ी मज़े की फिर स्टोरीज़ होती थी जो बच्चे बड़े लिख के ला के आते थे। यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, ये उनके लिए बनाया था। और इस वक्त वो सारे बहुत उम्दा पोजीशन पे हैं, स्टेबल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये कामरान भी इतने सालों के बाद उसने मुस्कुराते हुए और अपनी ऐनक के पीछे झांकती शरारती आंखों के साथ उसने एक उसमें तस्वीर ऐसी भी है जिसमें राना अदील साहब जो सोक्स पीरियड में थे, फिर एपेक्स गए, उसमें इंस्पायर में आजकल एपेक्स के सरबराह हैं। तो एक मैंगो पार्टी थी, तो उसमें हम सब मैंगोइंग हो रही है। मैं अलबत्ता खड़ा हूँ क्योंकि मैं होस्ट था, बाकी सब धड़ाधड़ खा रहे हैं। अच्छा वो जो खाने के लम्हात थे, लड़कों ने उसको बहुत इन्जॉय किया था, लड़कियों ने तो खैर उसको बहुत बुरा माना था
कि उसमें जिन्होंने सलीके से खाया था वो एक एक आम पे उनकी बस हो गई थी, जिन्होंने बद सलीकगी दिखाई थी और वो यहाँ तक उनकी कोनियों से आम, तो बस तक फिर मैं अब मंजर को बताना नहीं चाहता। तो बात पढ़े लिखे जाहिल होते हैं, एक लम्हे से पता चलता है ना कि उसका लर्निंग पैटर्न क्या है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।